सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है वो यही है कि वैक्सीन को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी काफी जोर दिया, लेकिन इसके साथ साथ कल जो खबर आई है, एक्सपर्ट्स के पैनल ने ये बोला है कि अगर आप कोविशील्ड लेते हैं तो फिर सेकेंड डोज के लिए थोड़ा लंबा वक्त है। तो इसको सबसे पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि वैक्सीन एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। मेरा ये सवाल डॉक्टर इकबाल से है। जी डॉक्टर इकबाल। नमस्कार जी, ये बहुत अहम सवाल है और इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन की इम्पोर्टेंस जितनी ज़्यादा एम्फसाइज की जाए उतना ही कम है। पर अगर किसी वजह से आपको वैक्सीन तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकता, कोई भी कारण हो, तो जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि आप परेशान मत हो, कम से कम जो आप खुद कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, इस प्रकार से जो आपको हाथ साफ रखने हैं, हाथ अपने मुंह कान को नहीं करना है, ये सब चीजें आप करेंगे तो इसी से बहुत बचाव होगा। और जिसको हो भी जाता है उसमें से 1/3 को तो कोई सिम्टम ही नहीं होता, कोई लक्षण ही नहीं होते कि कोई बीमारी हुई। एक और तिहाई में भी मामूली सा होता है, गला हल्का सा खराब हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ, दस्त हुआ, इस प्रकार का छोटा मोटा होता है जिसमें लोग सोचते भी नहीं है कि ये कोरोना होगा। तो इस समय सबसे बड़ी बात है, कुछ भी आपको छोटी मोटी समस्या हो तो उसको आप कोरोना ही मान के चले। और जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि आप अपना जो बचाव कर सकते हैं, ये मान के चलिए कि अगर आपको वैसे भी हर साल खांसी इस मौसम में होती है या कुछ भी होता है तो वो कोरोना की है। जी। और वैक्सीन के लिए इतना परेशान मत हो, सबको मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा और बहुत जल्दी ही ये भारत सरकार आपको उपलब्ध करा देगी। और जब जब आपके लिए जहां जहां उपलब्ध होगा आपको फोन पे SMS से खबर पहुंच जाएगी, जी, दूर दराज में पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं लौटती हूँ आपके पास और इस वक्त हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। बात करने की कोशिश हम डॉक्टर साहब से भी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर महेश्वरी है। डॉक्टर महेश्वरी, मेरा सवाल अगला आपसे है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोरोना हो जाए तो उसके बाद अगर आप उससे ठीक भी हो जाते हैं तो 6 महीने तक वैक्सीन नहीं भी लगवाएंगे तो चलेगा। लेकिन ऐसे में एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, उसका जरा जवाब दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर रूप से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे में उनको कितना वक्त बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए? डॉक्टर महेश्वरी। वैसे ओवरऑल ये वैक्सीन काफी सेफ है। शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें अगर वैक्सीन को लगाया जाए तो वो उसे नुकसान कर सकती है। ऐसी शायद ही कोई बीमारी है, जैसे जो लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं तो मतलब समझ ही नहीं पाता कि कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कोई आदमी वैक्सीन नहीं ले सकता। बहुत तरह के लोगों के दिमाग में डाउट है, मैं ऐसा है तो वैक्सीन ले ना ले। तो मैं एक ब्रॉड स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि शायद ही कोई ऐसा रीजन होगा जिस व्यक्ति को अगर वैक्सीन दी जाए तो उसकी हालत और वैक्सीन देने से बिगड़ जाएगी। ऐसा कोई भी शायद रीजन नहीं। जी बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ। डॉक्टर शुभी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हॉस्पिटल जाने के बारे में कब विचार करना चाहिए और कितने समय घर पर ही इलाज हो सकता है, पॉसिबल है? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और हमें इसमें जागरूक रहना है कि भाई जो एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिससे हम SpO2 मेजर करते हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर बेसलाइन से 2% मोर ड्रॉप या 94 से कम हो जाए, या आपको सांस लेने में विशेषकर कोई तकलीफ होने लगे, या आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से बढ़ जाए, 14 to 18 होता है नॉर्मली, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। फीवर आपका 3 दिन 5 दिन तक 101 बना हुआ है और उसमें आराम नहीं आ रहा है जी। और आपको जो है जो कॉफ है वो अनरिलेंटिंग है, 5 दिन तक बना हुआ है, तो नॉट नेसेसरी कि फीवर हो। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि फीवर हो जरूरी नहीं है, कॉफ हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल इज इक्विवेलेंट टू RT-PCR। जी। तो ये गाइडलाइंस हैं जो कि ICMR और हमारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जो समस्त हेल्थ केयर सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो ये आपको मेडिकल ओपिनियन, फोन पे फिजिशियन की हेल्प या एक मेडिकल फैसिलिटी तक जाने की जरूरत एकदम से नहीं पड़ती है।
आप अपना जो है मॉनिटर करें SpO2 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड फीवर, और एक रोकथाम की आपको पैरासिटामोल, जो कि बहुत हमें स्पेरिंगली लेना है, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं।